तारीख के सुनहरे सफ़हात में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि किरदार, ईमान और रहम से हासिल होती है। ऐसा ही एक नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक फातेह मगर रहमदिल, एक हुक्मरान मगर आजिज, एक इंसान मगर तारीख का शेर। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में टुकरीत इराक में पैदा हुए। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक बहादुर और दयानतदार सिपाही थे। बचपन ही से सलाहुद्दीन में इल्म, शुजाअत और इंसाफ का जज्बा नुमाया था। नूरुद्दीन ज़िंगी की तरबियत ने उनके अंदर ईमान और अदल की रोशनी पैदा की। ये वो दौर था जब मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी और सलीबी जंगों की आग मशरिक़ वुस्ता को जला रही थी। सलाहुद्दीन ने जवानी में ही सिपा सलारी के जौहर दिखाए। मिस्र में फातमी खिलाफत कमजोर हो चुकी थी और वहां के हालात बदअनवानी और साजिशों से भरे हुए थे। सलाहुद्दीन ने अपनी दयानत और दानिशमंदी से मिस्र में अमन कायम किया और एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। लोग उनके अदल और रहम से मुतासिर हुए और वो मिस्र के वजीर बन गए, मगर उनका ख्वाब इससे कहीं बड़ा था। सलाहुद्दीन का मकसद सिर्फ हुकूमत नहीं था, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को एक परचम तले मुत्तहिद करना था। वो कहते थे कि जब दिल एक नहीं होंगे तो तलवारें कुछ नहीं कर सकती। साल 1187 सलीबी अफवाज बैतुल मुकद्दस पर कब्जे के ख्वाब देख रही थी। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को पुकारा, उठो मुजाहिदो, वक्त आ गया है ईमान, सब्र और वफा का इम्तिहान देने का। उनका लश्कर ईमान की हरारत से भरा हुआ था। 4 जुलाई 1187 हितन का मैदान, तेज धूप, प्यासे सलीबी और सलाहुद्दीन की हिकमत अमली। उन्होंने दुश्मन का पानी का रास्ता बंद किया और सलीबी लश्कर को धूप और प्यास में थका दिया। फिर एक ही हमले में जंग का नक्शा बदल दिया। सलीबी परचम जमीन पर गिर गए। शिकस्त ऐसी कि तारीख ने कभी न देखी। मुसलमानों के लबों पर सदा गूंजी, अब मंजिल थी बैतुल मुकद्दस। सलाहुद्दीन के कदमों में जमीन कांप रही थी, मगर उनके दिल में इंतकाम नहीं, सिर्फ इंसाफ की आग जल रही थी। 2 हफ्ते के मुहासरे के बाद शहर के दरवाजे खुल गए, लेकिन जो हुआ वो दुनिया ने कभी न देखा था। सलाहुद्दीन ने कत्ल गारत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि रहम का। कैदियों को आजाद किया, औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और गरीबों से फिदिया माफ किया। उसने कहा कि हम वो कौम हैं जो इंसाफ से जीतती है, जुल्म से नहीं। ये सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये इंसानियत की फतह थी। रिचर्ड शेरदिल जैसे दुश्मन भी कह उठे कि सलाहुद्दीन सबसे बाइज्जत दुश्मन था जिससे मैं कभी लड़ा। ऐसा इज्जतदार दुश्मन जिसकी तारीफ दुश्मनों ने भी की। सलाहुद्दीन के दिल में गुरूर ना था। जब वो बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल हुए तो घोड़े से नहीं, नंगे पांव चलकर गए, क्योंकि वो जानते थे ये अल्लाह की मदद थी, इंसान की नहीं। 1193 में दमिश्क के एक कमरे में इस्लाम का शेर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया से रुखसत हो गया। मरते वक्त इसके पास कुछ भी न था, सारी दौलत गरीबों में बांट चुका था, मगर छोड़ गया था किरदार, ईमान और रहम की एक दास्तान। आज भी जब कोई इंसाफ की बात करता है तो सलाहुद्दीन का नाम जुबान पर आता है, क्योंकि उसने दुनिया को दिखाया कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिल की नरमी और अदल की कुव्वत से जीती जाती है। यही था सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस्लाम का शेर,
रहम का बादशाह और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल।